ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम छठम स्कंद के 17वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। राजा चित्रकेतु को पार्वती जी का शाप देना। जगदम्बा की हंसी उड़ाई, दीने शाप जगदम्बा माई। चित्रकेतु की कथा सुनाई, असुर जोमनी जही कारण पाई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, विद्याधार चित्रकेतु भगवान संकर्षण से वर प्राप्त करके उन्हीं के प्रेम सदा स्वच्छंद विचरने लगे। उन्हें उनकी कृपा से एक दिव्य विमान प्राप्त हो गया था। वह कभी सुमेरु की चोटियों पर, कभी घाटियों में, कभी आकाश में विहार करने लगे। राजा चित्रकेतु की आज्ञा से विद्याधरों की पत्नियां उनके गुणगान करती रहती थी। एक दिन चित्रकेतु अपने विमान पर चढ़कर जा रहे थे तो उन्होंने मार्ग में भगवान शंकर के आश्रम को देखा। वहां पर भगवान शंकर पार्वती जी की गोद में बिठाकर सिद्ध चारणों के उपदेश दे रहे थे। जय देखकर चित्रकेतु को बड़ा विस्मय हुआ और बोले, अरे इन महान पुरुषों को तो देखो, इन्हें तनिक भी लज्जा नहीं। सभी के सामने स्त्री को गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं। साधारण मनुष्य तो भी एकांत में स्त्री सहवास तथा आलिंगन आदि करते हैं, किंतु इन महान आत्माओं की जय दशा है। जब जय ही ऐसा करते हैं तो दूसरों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। मुनि की सभा में पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर उसका आलिंगन कर रहे हैं। विद्याधर चित्रकेतु के ऐसे वचन सुनकर भगवान शंकर जी तो हंसने लगे, कुछ भी न बोले, क्योंकि वह तो परम ज्ञानी तथा जितेंद्रिय थे। किंतु पार्वती जी से न रहा गया। पार्वती जी बोली, अरे हम जैसे निर्लज को दंड देने के लिए तुम्ही को विधाता ने बनाया है क्या? जे सब ब्रह्मा जी, नारद, भृगु, अंगरा आदि जितने बैठे हैं, जे कोई भी धर्म का मर्म नहीं जानते हैं, तभी तो वह धर्म की मर्यादा को उल्लंघन करने वाले भगवान शंकर जी को नहीं रोकते हैं। जिन शंकर जी की सेवा सदा ब्रह्मादि देवगण करते रहते हैं, उन्हें तो ही मार्ग सिखाने आया है। जय टीठ क्षत्रिय भूत बावन भगवान शंकर जी का निरादर कर रहा है। अंतेज दंड देने जो क्या है। हे दुबुद्धे, जा तू असर जोनी में जन्म ले। उस पाप जोनी में जाने से तू फिर कभी महान पुरुषों का तिरस्कार न करेगा। पार्वती जी के शाप को सुनकर चित्रकेतु रथ से उतरकर नीचे आए तथा बोले, हे माता, मुझे आपका श्राप स्वीकार है। मैं आपसे नहीं डरता हूँ। जय तो प्रबंध अनुसार प्राप्त होने वाले आगामी भोग की सूचना है। जय तो संसार चक्कर है। मनुष्य अपने कर्म अनुसार सुख दुख भोगता रहता है। इस सुख तथा दुख का देने वाला ना जय आत्मा है, ना आप है और ना कोई अन्य है। अज्ञानी तथा अविवेकी ही सुख दुख देने का कारण दूसरों को मानते हैं। जय श्राप, वरदान, नरक, स्वर्ग, सुख दुख सब केवल कल्पना मात्र है। इन सब का कारण मात्र केवल वह परमात्मा ही है, जो अपनी माया से समस्त प्राणियों को बंधन में तथा मोक्ष शांति में डालता है, किंतु उसका इनसे संबंध कुछ भी नहीं होता। हे माता, भगवान समदर्शी है। उनका ना कोई मित्र ना कोई शत्रु है। उनका अपना प्राय कोई भी नहीं है। केवल भगवान की माया से उत्पन्न पाप तथा पुण्य कर्म ही जीव के सुख दुख का हेतु बनते हैं। वही बंधन, मोक्ष तथा जन्म मरण के आवागमन के हेतु है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान शंकर तथा पार्वती जी को प्रसन्न करके चित्रकेतु अपने दिव्य विमान पर बैठकर आकाश को चला गया। तब भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, हे पार्वती जी, देखा तुमने भगवत भक्त का प्रभाव, वह तुम्हारे शाप से व्यापित नहीं हुआ। परमात्मा के भक्त सुख दुख आदि तथा श्राप अनुग्रह को प्रबंध का भोग मानकर सहते हैं। उनके लिए सब समान है। ना वह दुख में दुख और ना सुख में सुख अनुभव करते हैं। उनकी ज्ञान शक्ति का नाश नहीं होता है। वह किसी भी जोनी में रहे, कहीं भी रहे, उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त होते रहते हैं। उनके लिए देवता, राक्षस, मनुष्य, सर्प, पशु सब समान है। जय तो अज्ञान वश भेद प्रतीत होता है। आत्मा सब में एक है। हे पार्वती, मैं, ब्रह्मा, नारद तथा सनकादिक कोई भी उन परमात्मा के भेद को नहीं जानते। फिर तुझ प्राणियों के तो कहना ही क्या। प्रिय, जय परम ज्ञानी चित्रकेतु उन्हीं भगवान का परम भक्त है, जिनका भक्त मैं हूँ। अंत्य तुम्हें भगवान के भक्तों के प्रति ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर पार्वती जी चुप हो गई। चित्रकेतु ने पार्वती जी का शाप शिरोधार्य कर लिया। यदि वह चाहते तो वह भी पार्वती को शाप दे सकते थे, किंतु साधु जन ऐसा नहीं करते। वह शाप को सुनकर हंसते हुए प्रसन्न बदन चले गए। साधु पुरुष ऐसे होते हैं। उन्हीं चित्रकेतु ने उस बत्रासुर का जन्म लिया था। वह पूर्व जन्म के संस्कार से ही भगवान के भक्त थे। जो भक्तजन इस कथा को सुनता है वह बंधन मुक्त को हो जाता है। जो प्रातःकाल मौन होकर इस उपख्यान का पाठ करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। 18वां अध्याय, दीति अदिति की संतान उत्पत्ति, मर्द गुणों का उत्पन्न होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, पहले मैं तुम्हें अदिति के पुत्रों का वर्णन सुनाता हूँ। सविता के 12, कृष्ण के 8 संतानें हुई।
और बग की पत्नी के गर्भ से महिमा, विभु, प्रभु नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। अशी नाम की एक पुत्री थी। दाता के 4 पत्नियों के क्रमश साई, दर्श, प्रांत्या तथा पूर्णमास 4 पुत्र उत्पन्न हुए। दाता की पत्नी क्रिया के गर्भ से पूर्व्या नामक 5 अग्नियां उत्पन्न हुई। वरुण की पत्नी चार्षणी के गर्भ से पुण्य, ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी उत्पन्न हुए। वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। मित्र तथा वरुण उर्वशी को देखकर मोहित हो गए थे। उनका वीर्य सखित हो गया था। उन्होंने उस वीर्य से एक गट में रख दिया। उससे अगस्त जी तथा ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए। मित्र की पत्नी रेवती के गर्भ से उत्सर्ग, अरिष्ट, पिप्पल 3 पुत्र हुए। देवराज इंद्र की पत्नी शशि के गर्भ से जयंत, रेशम, मेढ़वान उत्पन्न हुए। भगवान उपेंद्र की पत्नी कीर्ति के गर्भ से वृषलोक नाम का पुत्र हुआ। हे राजन, जय मैंने संक्षेप में कश्यप जी की पत्नी अदिति के संतान का वर्णन सुनाया। अब दिति के संतान का वर्णन सुनिए। दिति के केवल 2 पुत्र हुए, एक हिरण्याक्ष, दूसरा हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु की पत्नी क्यादु के 4 पुत्र हुए, अनुराध, अनुराध, पार्थ तथा प्रहलाद। इनकी एक सिंह का नाम की बहन थी, जिसका पुत्र राहु था। प्रहलाद की पत्नी दमनी के गर्भ से वातापी तथा इलव 2 पुत्र हुए। अनुराध की पत्नी सूर्य के बाष्कल तथा महिषासुर हुए। सराहत की पत्नी कृति के गर्भ से पंचजन नाम का पुत्र हुआ। प्रहलाद की विरोचन तथा विरोचन के दैत्यराज बलि उत्पन्न हुए। बलि के 12 पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। दीति के जब दोनों पुत्र भगवान के हाथ से मारे गए, तब दीति ने 79 मरुदगणों को उत्पन्न किया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, मरुदगण तो देवताओं के मित्र तथा देव बुद्धि के थे, वे असुर क्यों हुए? कृपा कर इसे वेद प्रकट कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इंद्र की चालाकी से जब भगवान ने दीति के दोनों पुत्र हिरणाक्ष तथा हिरण्यकशिपु को मार डाला, तब दीति को अति दुख हुआ और पुत्र की मृत्यु का मूल कारण इंद्र को समझकर इंद्र को मारने के लिए एक पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा हुई। तब दीति ने अपने पति कच्छप जी की बड़ी सेवा की। उसकी सेवा से संतुष्ट होकर कच्छप जी ने एक दिन प्रसन्न होकर कहा, प्रिय, तुम्हारी जो इच्छा हो वो वर मांग लो। जब दीति ने पति को अपने ऊपर प्रसन्न देखा, तब वह बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे इंद्र को मारने वाला एक पुत्र प्रदान कीजिए। कच्छप जी अपनी पत्नी दीति की ऐसी कुटिल बात सुनकर अति दुखी हुए और पछताने लगे, किंतु हो भी क्या सकता था, वर मांगने को कह चुके थे। तब कच्छप जी ने सोच कर कहा, हे प्रिय, तुम्हारे ऐसा ही पुत्र होगा जो देवराज इंद्र को मार डालेगा, किंतु तुम्हें 1 वर्ष तक इस व्रत का साधन करना पड़ेगा। उस व्रत के साधन में मन, वचन तथा कर्म से किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को अपशब्द न कहे, असत्य भाषण न करे, शरीर के बाल न खाते न काटे, अशुभ वस्तु न छुए, जल के भीतर स्नान न करे, क्रोध न करे, बुरे मनुष्य से बात न करे, दूल्हा वस्त्र पहने, मांस का भक्षण न करे, शुद्ध तथा राजसभा का लाया हुआ अथवा देखा हुआ भोजन न करे, जूठे मुंह तथा बिना पैर धोए न सोए, न बाहर जाए, न संध्या काल में सोए, नंगन अवस्था में, अपवित्र अवस्था में उत्तर पश्चिम सिर करके न सोए। भोजन करने से प्रथम गुणों, लक्ष्मी तथा नारायण की पूजा करे, सदा श्रृंगार करके रहे, पति की पूजा करे, सुहागुणों की पूजा करे। जयपुर संबन व्रत पुत्र को देने वाला है। इसका साधन 1 वर्ष तक करने पर तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इसमें त्रुटि आने पर उसका फल विरुद्ध होगा। हे राजन, दीति ने बहुत अच्छा कहकर व्रत आरंभ कर दिया। जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला कि सौतेली माता दीति मुझे मारने वाला पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा से व्रत कर रही है, तब वे वेश बदलकर माता दीति की सेवा करने लगे और उनके व्रत में त्रुटि की तलाश में रहने लगे। जब माता दीति व्रत में कोई त्रुटि न करते हुए बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से व्रत करने लगती है, तब इंद्र को बड़ी चिंता हुई। एक दिन आसुरों की माता दीति व्रतों के कारण अति दुर्बल होने से थक कर जूठे मुंह ही संध्या के समय सो गई। देव का ऐसा ही विधान था। इंद्र ऐसे सुअवसर की खोज में सदा वही रहता था। जब उन्होंने यह त्रुटि देखी, तब शीघ्र ही अपनी माया से माता दीति के उदर में प्रवेश करके अपने वज्र से गर्भ से 7 टुकड़े कर दिए। जब यह 7 टुकड़े रोने लगे, तब इंद्र ने प्रत्येक के 7 टुकड़े और कर दिए। तब वह 49 टुकड़े हो बोले, अरे भाई इंद्र, हम तो तुम्हारे भाई हैं, हमसे शत्रु भाव क्यों रखते हो? हम तो 49 मरुदगण तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तब वह इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र उनसे शत्रु भाव त्याग कर उन्हें साथ लेकर गर्भ से बाहर निकल गई। जब माता दीति की आंख खोली और अपने 49 पुत्रों को बाहर इंद्र के साथ देखा, तब वह बोली, बेटा इंद्र, यह क्या विस्मयजनक घटना है, मुझे समझाकर बताओ। बेटा, डरने की बात नहीं, सत्य सत्य कहो। तब इंद्र ने डरते हुए सारा वृतांत सही बता दिया। माता दीति सुनकर चुप हो गई। इंद्र अपने कुत्ते पर पछताते हुए अपने भाई मरुदगणों को लेकर देवलोक को चला आया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, माता दीति देवराज इंद्र के सत्य भाषण से प्रसन्न हो गई थी। तुमने पूछा था, वह मैंने सुना दिया।
19वां अध्याय पुसंबन व्रत की विधि। व्रत पुसंबन अति सुखदाता, चाहे पुत्र करी जो माता। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आपने सभी पुसंबन व्रत की बात जो कही है, उस व्रत की क्या विधि है, मुझे समझाकर कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, पुसंबन व्रत संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। सुहागन स्त्री अपने पति से आज्ञा लेकर मार्गशीर के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से व्रत को आरंभ करे। उसे प्रथम मूर्तनों के जन्म की कथा सुननी चाहिए। फिर प्रातःकाल दातुन आदि से निर्वृत्त होकर स्नान करे और श्वेत वस्त्र धारण करे तथा बड़ी प्रकार से अपना श्रृंगार करे। भोजन करने से प्रथम लक्ष्मी नारायण का मंत्रोच्चारण से पूजन करे। उनसे प्रार्थना करे, हे भगवान, आप पूर्ण काम होने से किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं रखते। आप सबके स्वामी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे आराध्य देव हैं तथा संपूर्ण विभूतियों तथा कृपा से युक्त हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। हे माता लक्ष्मी जी, आप नारायण की अर्धांगिनी हैं, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। हे राजन, इस प्रकार स्तुति करके ओम नमः भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महानुविभूति पते सह महाविभूति विपुलिम्पारे ओंकार स्वरूप महानुभाव सबके स्वामी भगवान पुरुषोत्तम तथा उनकी महान विभूतियों को मेरा नमस्कार है। उन्हें पूजा की सामग्री भेंट करती है। इस मंत्र से नित्य भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। उन्हें आह्वान, हृदय पाद, आचमन, स्नान, धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पित करे। फिर ओम नमः भगवते महापुरुषाय महाविभूताय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में 12 आहुति देवे। इस प्रकार पूजन करने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। फिर दंडवत करे तथा 10 बार उपरोक्त मंत्र का जाप करे और इस स्त्रोत का पाठ करे। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों संपूर्ण जगत में व्यापक तथा उसके कारण हैं। लक्ष्मी जी, आप ही की जोग माया है, उन्हीं की शक्ति से आप सृष्टि रचते हैं। वह आपकी शक्ति है, आप ही जग पुरुष है, आप ही जग तथा उसके भोक्ता है। आप आत्मा तथा इंद्रिय शरीर और अंतःकरण माता लक्ष्मी जी हैं। माता लक्ष्मी नाम रूप है और आप उनके आधार तथा प्रकाशक हैं। आप वरदाता है, मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। हे राजन, भगवान की स्तुति करने के पश्चात नैवेद्य को धरकर और आचमन करके पूजा करें। फिर उनकी स्तुति करें। भगवान की पूजा के पश्चात अपने पति को भगवान का स्वरूप समझकर उसकी पूजा करें तथा वस्तु उपहार में भेंट करें और भोजन करें। पति भी अपनी पत्नी को उसकी प्रिय वस्तु लाकर देवे। हे राजन, पति पत्नी में से कोई भी इस व्रत को कर सकता है, उसका फल दोनों को प्राप्त होगा। यह भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए, इसी बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। इस प्रकार वह साध्वी स्त्री 12 महीने तक इस व्रत को करे। मार्गशीर की अमावस्या को व्रत समाप्त कर उद्यापन करे। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके विधिवत भगवान की पूजा करे तथा उसका पति घृत मिश्रित खीर की 12 आहुति दे। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा कुटुंब के साथ समव्य भोजन करे। उस हवन से बची हुई खीर को अपनी पत्नी को खिलावे। वह खीर ही पुत्र देने वाली है। हे राजा परीक्षित, जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्यवती, संपत्तिशालिनी व पुत्रवती होती है। उसका पति दीर्घायु होता है। कन्या करती है तो वह उचित पति प्राप्त करती है। विधवा बैकुंठ धाम को जाती है। रोगी का रोग दूर होता है। जो जिस कामना से व्रत करता है उसकी वही कामना पूरी होती है। हे राजन, मैंने तुम्हें उत्तम पुसंबन व्रत की विधि सुनाई है। अब और क्या सुना? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। 6वां स्कंद समाप्त। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।